हेलो एवरीवन। ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है। इससे पहले के वीडियो में हमने जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आने वाले क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी हमारे इससे पहले के वीडियो में। आज जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे क्वेश्चन हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो अपने हमने इससे पहले की वीडियो में जो चर्चा की थी जिन प्रश्नों पर, वो कबीर के द्वारा दिए गए या लिखे गए दोहे जो हैं, जो आपकी बुक में है, वो प्रारंभ के 1 से लेकर 4 दोहों पर आधारित प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आज जो जिन प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो उनके बाद के दोहों पर आधारित हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो किया गया है वो ये है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया। बच्चों, यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये लिख कर आ जाता है कि मीठी वाणी बोलने का कहा गया, जो पहले दोहे में लिखा भी गया है, लेकिन उसका वो आंसर यहाँ नहीं आएगा। यहाँ आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न किया जा रहा है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने क्या सुझाया है। तो आपको तुरंत वही दोहा याद आना चाहिए कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जिस तरह साबुन और पानी तो हमारे शरीर को बाहरी रूप से स्वच्छ करता है, लेकिन जो आपकी निंदा करता है, जो आपको आपकी कमियां बताता है, तो कभी कभी कहते हैं उसको हमें सम्मान देना चाहिए, और हो सके तो उसे अपने आंगन में ही रहने का स्थान दे देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है वो जितना ज़्यादा हमारे नज़दीक रहेगा, उतना ही जल्दी हम भीतर से भी शुद्ध या निर्मल बन पाएंगे। इसलिए इसका आंसर जो है वही होगा कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने साथ रखें, ताकि वो आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को भी निर्मल कर दे, अर्थात उसके अंदर भी जो कह सकते हैं कि दूषित भावनाएं हैं उन्हें वो दूर कर दे। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे एक पंक्ति का आशय पूछा गया है। हालांकि आपने सभी दोहों का भावार्थ लिख लिया होगा, तो इस पंक्ति का उत्तर देने में आपको कठिनाई होगी नहीं। कि एक अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग नुआ, पंडित भया न कोई। कबीर कहते हैं कि केवल बड़े बड़े शास्त्रों का, वेदों का, गीता का, इस तरह की बड़ी बड़ी महान किताबों का जिनमें ज्ञान का भंडार है, उनको पढ़ लेने से कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं बनता। याद रखिएगा, यहाँ पर पंडित शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं, वो ज्ञानी गुण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपको लिखना है, तो उसी दोहे का आधार लेते हुए लिखना है कि कवि का ऐसा मानना है कि जिसने प्रेम रूपी 2.5 अक्षर के अर्थ को गहराई से समझ लिया है, वही व्यक्ति इस संसार में पंडित या ज्ञानी कहलाने योग्य बन जाता है। आखिरी प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसमें इसमें इस प्रश्न की महत्वता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि लगभग हर 1 या 2 साल में बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न का प्रयोग सीबीएसई के द्वारा किया जाता है। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि कबीर की जो साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में आई हैं, उनकी भाषा की विशेषता बतानी है आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ अगर आप सबके पास किताब है तो आप देखिएगा, पाठ प्रवेश जहाँ से प्रारंभ होता है, तो उस पहले पैराग्राफ में ही आपको कबीर की भाषा संबंधी कई विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने भारत भ्रमण किया था, देशाटन किया था, और उनकी भाषा में अलग अलग भाषाओं, बोलियों के शब्दों का प्रयोग होता है। इसी कारण उनकी भाषा को खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी कहकर, या सदुकड़ी नाम दिया गया है। इनकी भाषा में मुख्यतः अगर आप देखें तो खड़ी बोली है, भोजपुरी है, ब्रिज है, अवधी है। इन भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, इन भाषा के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। तो इनकी भाषा ही एक तरह की विशेष प्रकार की भाषा है, जिसको सदुकी कहकर पुकारा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अनुप्रास अलंकार, जो इस बार आपके सिलेबस में जुड़ चुका है, इन दोहों में सबसे ज़्यादा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर आप बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा। उस पाठ प्रवेश के अंदर जो 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, उनमें से आपको आंसर बनाना है और इसका आंसर
लिखना है। तो इस प्रकार कबीर पाठ के हमने एक दोहे समझ लिए, उनके सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली। इसके आगे जो प्रश्न है वो है भाव स्पष्ट करने का, जिसमें दोहों की अलग अलग पंक्तियां दी गई है। तो वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सभी दोहों का भावार्थ लिख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद।